पिछले में मैंने श्यानता बताया था आपको, श्यानता गुणांक बताया था और श्यान बल के बारे में बताया था। आज हम बता रहे हैं स्टोक्स का नियम क्या होता है। स्टोक्स का नियम क्या होता है बेटा? वैज्ञानिक स्टोक्स के अनुसार अगर कोई भी पिंड, कोई भी धातु की गोली या बूंद किसी श्यान माध्यम में गिरती है तो उस पर लगने वाले श्यान बल के लिए वैज्ञानिक स्टोक्स ने एक सूत्र दिया, जिसे हम स्टोक्स का नियम कहते हैं। F बराबर ही होता है 6I नीटा आर वी। F क्या होता है बेटा? श्यान बल होता है। नीटा श्यानता गुणांक होता है। आर बूंद या गोली की त्रिज्या होती है। त्रिज्या मीटर, ये होता है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये होता है न्यूटन और v होता है वेग। तो क्या बताया वैज्ञानिक स्टोक्स ने के अनुसार जब कोई द्रव की बूंद किसी आघात की गोली किसी श्यान माध्यम में गिरती है तो उस पर लगने वाले बल के लिए वैज्ञानिक स्टोक्स ने एक सूत्र दिया, जिसे हम स्टोक्स का नियम कहते हैं। F बराबर से साई नीटा आर वी होता है। F बराबर श्यान बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। नीटा श्यानता गुणांक होता है। आर बूंद या गोली की त्रिज्या होती है और v वेग होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिएगा सीमांत वेग क्या होता है। सीमांत वेग क्या होता है? यदि कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड किसी श्यान माध्यम में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक नियत वेग से ही गिरने लगता है और यही नियत वेग सीमांत वेग कहलाता है। जब कोई पिंड किसी श्यान माध्यम में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक नियत वेग से नीचे गिरने लगता है और यही नियत वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। इसको स्मॉल v से निरूपित करते हैं। अब देखते हैं सीमांत वेग का व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए रो घनत्व और आर त्रिज्या। रो घनत्व है और त्रिज्या कितनी है? आर है। धातु की गोली किसी स्मॉल सिग्मा घनत्व वाले श्यान माध्यम में सीमांत वेग v से गिर रही है और इसका भार जो है mg नीचे की ओर कार्य करेगा। माध्यम का प्लवन बल है, ये F डैश ऊपर की ओर कार्य करेगा और रिजल्टेंट श्यान बल आपका ये होगा। बात समझ में आ गई भाई? श्यान क्या प्लवन बल क्या होता है? जब कोई पिंड किसी माध्यम में गति करता है, द्रव में या वायु में, तो नगण्य मान लिया जाता है। जब कोई पिंड किसी माध्यम में गति करता है या छोड़ा जाता है तो वो बल उसके तो क्या द्रव उसके ऊपर या माध्यम उसके ऊपर, पिंड के ऊपर एक प्रकार का बल लगाता है, जिसे प्लवन बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यहाँ प्लवन बल इस पर लगेगा F डैश, भार इसका mg नीचे की ओर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा परिणामी श्यान बल F प्रदान करेगा। तो F बराबर आएगा आपके पास mg माइनस F डैश, F इक्वल्स टू mg। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान तो इसके बराबर होगा, ये अपने आयतन के बराबर ही द्रव को हटाएगा, ये आएगा m डैश। F बराबर ये होगा आपके पास
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये जो गोली या बूंद जो भी गिरेगी अपने वॉल्यूम के इक्वल यानी आयतन के बराबर माध्यम को विस्थापित करते हुए आगे जाएगी। तो यहाँ से आएगा घनत्व इसका ये हो जाएगा इंटू जी, और ये होगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। एफ की वैल्यू 6 पाई नीटा आर भी रखिएगा, और ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। आप देखिए जो कट रहा हो आराम से काटिएगा, ये 2 ये 3 5 2 5, तो यहाँ से r कैंसिल होगा, पावर 2 है, तो b इक्वल्स टू 2 क्या होगा 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन बीटा। इस फार्मूले में एक बात ध्यान रखेंगे, जो गति कर रहा है बूंद या गोली उसका घनत्व रो होता है, और जिसमें गति होती है यानी माध्यम जो होता है उसका घनत्व क्या होता है स्मॉल सिग्मा होता है। तो ये बेटा आपका आ गया सीमांत वेग का व्यंजक। देखिए बेटा, अब हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं श्यानता गुणांक पर आधारित। जैसे एक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच तेल की 1 मिमी मोटी परत है, यानी कि डेल्टा x बराबर 1 मिमी, 0.1 मिमी है। 1 मिमी का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ मीटर डेल्टा x। उसके बाद आपसे कह रहे हैं और इसकी चाल दी है डेल्टा v बराबर 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1.5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है उसमें जल की, उसके बाद क्या करना है आपको श्यान बल चाहिए, श्यान बल चाहिए, और श्यानता गुणांक दिया है 0.1 पॉइंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइस भी होता है, और एक पॉइस बराबर होता है बेटा 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 1 पॉइस दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड हो जाएगा। अब फार्मूला होता है श्यान बल का है बराबर नीटा ए डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। वैल्यू रखिएगा 0.1 × 10⁻², 1.5 × 10⁻² अपॉन 1 × 10⁻³ होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आएगा 1.5 × 10⁻²। ये बल आ जाएगा, ये क्या आ गया बेटा श्यान बल आ गया। देखिए बेटा, एक स्टील की गोली है जिसकी त्रिज्या 3×10⁻³ mm है। इसका सीमांत वेग ज्ञात करना है, और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका आपका स्टील का घनत्व जो होता है 8×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। स्टील की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है तो उसका सीमांत वेग आपको ज्ञात करना है, और श्यानता गुणांक होता है ग्लिसरीन का बेटा 0.85 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब आपको सीमांत वेग का फार्मूला लगाएंगे, v = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा
इंटू जी। डी की वैल्यू रखेंगे 2/9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10⁻³ माइनस 1.2 इंटू 10⁻³ माइनस इंटू 10 बट और ये आ जाएगा आपके पास 0.85। यह आएगा आपके पास b = 2/9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 8 माइनस 1.2 इंटू 10 अपॉन 0.85। और इसको हल कर लेंगे तो b बराबर 0.16 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो उस गोली का जो सीमांत वेग आएगा कितना आएगा बेटा? 0.16 मीटर पर सेकेंड। बेटा इस तरह अपनी व्हीकल के नसीब देंगे, उसको हल करिएगा। होमवर्क जरूर भेजिएगा बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से। थैंक यू बेटा।